भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बोला था कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब आपके सारे रिश्ते नाते या सब आपके यार दोस्त आपका कोई भी रिलेशन सब स्वार्थ के होंगे। और मैं जो आपको आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो भगवान की कही हुई इस बात को एकदम सत्य साबित करती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अतुल और आप देख रहे हैं विस्परिंग स्टोरीज बाय। ये कहानी है आकांक्षा शर्मा नाम की एक बहुत ही प्यारी सी लड़की की। आकांक्षा शर्मा वेस्ट बंगाल में अपने माता पिता के पास रहती थी। एक दिन आकांक्षा शर्मा बहुत खुशी से दौड़ती हुई अपने माता पिता के पास आई और अपने पापा से बोली कि पापा, मेरी जॉब लग गई है यूएसए में एक बहुत अच्छी कंपनी में। उसके मम्मी पापा ये सुन के बहुत खुश हो जाते हैं। पूरे घर में खुशी का माहौल हो जाता है। 3 दिन बाद आकांक्षा शर्मा अपने पापा से बोलती है कि उसकी फ़्लाइट है दिल्ली से अमेरिका की। और 16 जून 2016 को आकांक्षा शर्मा ट्रेन पकड़ के वेस्ट बंगाल से दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है। लेकिन जब वो दिल्ली पहुंचती है तो उसकी कोई फ्लाइट नहीं थी अमेरिका की। यहाँ वो मिलने आई थी अपने बॉयफ्रेंड उदयन दास से। उदयन दास और आकांक्षा शर्मा एक दूसरे को 2007 से जानते थे थ्रू सोशल मीडिया। ये पहले ऑर्कुट पे फ्रेंड थे, फिर फेसबुक पे बने। और उदयन दास ने अपना प्रोफाइल सोशल मीडिया पे ऐसा बना रखा था, एक बहुत हाई फाई लड़के का। रोज नई नई गाड़ियां खरीदना, रोज हर दूसरे दिन महंगे होटलों में स्टे करना। इवन एक बार तो उसने एक लैम्बोर्गिनी के साथ पिक डाली कि ये उसकी नई कार है। और उसने अपने प्रोफाइल में ये बना रखा था कि वो यूएसए में जॉब करता है यूनाइटेड नेशंस के लिए। और यही बात उसने आकांक्षा शर्मा को बोली। आकांक्षा शर्मा को उसने बोला कि तुम भी मेरे साथ अमेरिका आ जाओ और मैं तुम्हारी जॉब यूनिसेफ में तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा। आकांक्षा शर्मा उसकी बातों में आ जाती है। खैर, आकांक्षा शर्मा जब उसको दिल्ली में मिलती है तो वो आकांक्षा शर्मा से बोलता है कि अभी मेरी वैकेशन चल रही है, नेक्स्ट मंथ मेरी फ्लाइट है, जब तक तुम मेरे साथ मेरे घर भोपाल चलो। तो आकांक्षा उसके साथ भोपाल उसके घर में चली जाती है और दोनों लिव इन में रहने लगते हैं। लेकिन 5-6 दिनों में ही आकांक्षा शर्मा को एहसास हो जाता है कि जो भी उदयन दास ने ऑरा बना रखा है, इमेज बना रखी है, वो सब फेक है। कंप्लीटली फेक। ना तो वो कोई यूएसए में कोई जॉब करता है और ना ही वो इतना हाई फाई है, ना ही उसके पास इतने पैसे हैं कि वो जो उसने सोशल मीडिया पे वो जो शोबाजी कर रखी है। खैर, इस बात को लेके उनके बहुत झगड़े होने लगते हैं। इवन आकांक्षा उसको धमकी देती है उदयन दास को कि मैं तुम्हारी इमेज सोशल मीडिया पे पूरी खराब कर दूंगी ये, और तुमको एक्सपोज कर दूंगी। उदयन उदयन दास इस चीज़ को लेके बहुत डर जाता है। इसी बात को लेके 15 जुलाई 2016 को इनका फिर से बहुत झगड़ा होता है। और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि उदयन दास गुस्से में आके आकांक्षा शर्मा का गला दबा के उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद आकांक्षा शर्मा की बॉडी को वो एक मेटल के बक्से में बंद करता है और फिर अपने घर में एक सीमेंट का प्लेटफॉर्म बनवाता है और उस मेटल बॉक्स को उस प्लेटफॉर्म के अंदर डाल के ऊपर से मार्बल के पत्थर से बंद कर देता है। वो इस लेवल का साइको हो गया था कि वो उस प्लेटफॉर्म पे सोता भी था। जो 15 जुलाई तक तो आकांक्षा अपने घर वालों से लगातार टच में बात करती रहती थी। 15 जुलाई के बाद क्या होता कर उद्यन क्या करता है, उद्यन दास, वो उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद नहीं करता है आकांक्षा के। वो लगातार उन पे अपडेट्स देता रहता है। वो व्हाट्सएप के थ्रू आकांक्षा के नंबर से उसके पेरेंट्स से भी बात करता रहता है। इवन अक्टूबर 2016 में उद्यन दास वेस्ट बंगाल जाता है, उसके पेरेंट्स से मिलता है और वो उनको सांत्वना देता है कि नहीं वो ठीक है, बिज़ी है, काम में बिज़ी रहती है इसलिए आपके फ़ोन वगैरह नहीं पिक कर पाती। खैर, लेकिन जनवरी 2017 आते-आते आकांक्षा के फ़ादर को शक हो जाता है। वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। वेस्ट बंगाल पुलिस जब आकांक्षा शर्मा के फ़ोन की लास्ट लोकेशन निकालती है, ऑब्वियस है अमेरिका की नहीं आती है, वो आती है भोपाल की। वो भोपाल आते हैं वेस्ट बंगाल पुलिस और उदयन दास को फरवरी 2017 में अरेस्ट कर लेते हैं। उदयन दास सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है, सब कुछ। पुलिस वो प्लेटफ़ॉर्म तोड़ती है, उसमें से वो ट्रंक निकालती है, ट्रंक में से वो बॉडी भी रिकवर कर लेती है आकांक्षा शर्मा की। नाउ द शॉकिंग फैक्ट केम। उदयन दास पुलिस के सामने ये एक्सेप्ट करता है कि उसने आकांक्षा शर्मा को तो मारा ही है। 2010 में उसने अपने माँ-बाप को भी मारकर रायपुर छत्तीसगढ़ में अपने घर में गार्डन में गाड़ दिया था।
कैन यू इमेजिन? पुलिस जब इसकी तफ्तीश करती है तो पता लगता है कि 2010 से उसने ये फेक बना रखा था अपने रिलेटिव्स में कि उसके माँ बाप उसके साथ अमेरिका में हैं। जबकि सच्चाई ये है कि 2010 में उसके जब वो उदयन दास पढ़ाई कर रहा था तो उसके माँ बाप उसको पढ़ाई के लिए बहुत टोकते थे, जबकि उदयन दास का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उसका फालतू के कामों में ज़्यादा मन लगता था। इसी से परेशान होके उसने अपने दोनों मम्मी पापा को जान से मार दिया और उसी घर में आंगन में गार्डन में गाड़ दिया। इवन उसने अपने पेरेंट्स के फेक डेथ सर्टिफिकेट बनवा के वो सारी प्रॉपर्टीज बेच दी जो उसके माँ बाप के नाम से थी। अपनी माँ की वो पेंशन लेता रहा फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर। और जो वो उसने पूरी शोबाजी कर रखी थी, नए नए होटल्स में चेक इन करना और नई नई गाड़ियाँ खरीदना, वो सारा पैसा वो जो उसने अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी बेची वहां से आ रहा था। भोपाल में इसको नाम दिया गया साइकोपैथ किलर। मतलब एक बेटा एक अपने माँ बाप को कैसे मार सकता है। खैर, आकांक्षा शर्मा मर्डर केस में आज के टाइम में उसको सज़ा हो मिल चुकी है, आजीवन कारावास की। माँ बाप वाले मर्डर केस में अभी उसको सज़ा आनी बाकी है। आई होप कि उसको वर्स्ट से वर्स्ट पनिशमेंट मिले, क्योंकि आदमी किसी के साथ भी धोखा करे लेकिन अब एटलीस्ट जिन्होंने जन्म दिया है उनका तो सगा बन के रहे। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू।